अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं डी चौक के ऊपर मौजूद हूं। यहां पर जो है पुलिस की नफरी भारी तादाद में जो है यहां पर मौजूद है। यहां पर रेंजर्स एहलकार पुलिस अफसरान जो के साथ साथ यहां पर जो है उनकी जो गाड़ियां जो पुलिस की हैं वो भी यहां पर मौजूद है। अभी आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो गाड़ी है, ये वाली ग्रीन कलर वाली, इसमें जो है पुलिस की नफरी जो है बैठे जा रही है और इनको आगे मोर्चे की जानब जो है इनको रवाना किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर उसको जो है मज़ामत का सामना रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, ये अभी तक जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं पर भी कोई ख़बर नहीं आ रही कि कोई एक बंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक जो है बाहर आया हो। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है सिंध पुलिस मौजूद है। यहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ जो है सिंध के अलावा जो है के पुलिस भी यहाँ पर कुछ जो है ना नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को भी डंडे और जो गार्ड्स हैं वो जो है ना थमा कर जो है ना यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है डी चौक के ऊपर जो सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है, या लम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही कहीं से इंटरनेट कनेक्शन जो है हम तक पहुँचेगा तो हम आप तक ये चीज़ें सारी पहुँचाते रहेंगे। तो जी नाज़रीन, जो अब तक की आपने रिपोर्ट यहाँ पर सूरत हाल देखी, यहाँ पर जो है प्रिजनर वैन्स जो है बाकायदा खड़ी गई हैं। रेंजर्स एहलकार जो है मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ दीगर अजला से आई हुई पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि अपने अपने बसों में जो है सवार हो रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से आधी नफरी को जो है आगे की तरफ जो है मूव किया जाए, ताकि इससे आगे जो है वहाँ पर जो है ताज़ा दम रस्ते तो वहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर पुलिस और जो मुजाहिरीन हैं उनको आपस में किसी भी वक्त जो है वहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ पर उनको जो है एक बड़ी मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पर डी चौक की आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक पहुँचना जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो है नामुमकिन सी सूरत हाल है। कहीं पर भी अभी तक जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं पर भी ऐसी कोई ख़बर नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से अब तक कोई भी एक्टिविटी सामने नहीं आ रही। लगता यह है कि जिस टाइम तक अली अमीन गंडापुर का काफ़िला यहाँ पर पहुँचेगा, उस वक्त जो है इस्लामाबाद के जो लोकल्स हैं वो मुतहर्रिक हो सकते हैं, क्योंकि कॉल 24 की दी गई थी। अब तक जो है कहीं पर भी 24 तारीख को तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसको आपको आगाह कर रहे हैं डी चौक से। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं नई ताज़ा अपडेट के साथ। अब तक अल्लाह नेगबान। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस जो है मूव होना शुरू हो चुकी है। यहाँ से उनके दस्ते लेकर अगले मोर्चों के ऊपर जो है लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस अभी मूव होना शुरू हो चुकी है। यहाँ से गाड़ियाँ जो है भर के उनको जो है लेके जाया जा रहा है इस वक्त जो है अगले मोर्चों की जानब, ताकि तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जा सके। हुकूमत अपनी जो है पूरा जोर जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। यहाँ से अभी भी जो है पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस एहलकार जो हैं इनको आगे की जानिब जो है मूव किया जा रहा है, जबकि डी चौक में यहाँ पर FC के जवान, सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो है चंद एक जो है लेडीज़ कांस्टेबल भी जो हैं यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है अभी मूव होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से इनको मूव कर रहे हैं अगले जानब, ताकि मुज़ामत का सामना जो है भरपूर रहे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी है पुलिस की, इसके ऊपर स्पीकर्स वगैरह भी जो है नस्ब किए जा चुके हैं, ताकि यहाँ से इनको इत्तलात मिले। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर जो है स्पीकर्स भी मौजूद है, ताकि पुलिस के साथ साथ आवाम को भी जो है इन चीज़ से जो है ना दूर रखा जा सके। यहाँ से पुलिस जो है यहाँ से निकलने लगी है, यहाँ से मूव होने लगी है, ताकि आगे जो है कार्रवाई कर सके। आज जो कि है लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। यहाँ से गिरफ्तारियाँ होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन पुलिस के इस वक्त जो है हर तरफ आपको नज़र आ रही है डी चौक में।